सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 में पद्य खंड में वापस आ रहे हैं। हम लोगों ने प्रारंभ में पद्य खंड का अध्ययन किया था। पद्य खंड के 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग गद्य खंड की ओर बढ़ गए थे और हम लोगों ने गद्य खंड के उधर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इधर पद्य खंड के भी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग पुनः वापस अपने पद्य खंड की ओर आते हैं और पद्य खंड में आज हम लोग पढ़ेंगे देव द्वारा रचित सवैया का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, देव द्वारा रचित सवैया का अध्ययन करने से पहले हम देव जी के जीवन परिचय से परिचित होंगे। देव के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कैसे कहाँ हुआ था और इनके जन्म से संबंधित कुछ जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों, चलो प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं देव जी का जीवन परिचय। तो देखिए, देव का जन्म इटावा, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, सन 1673 में हुआ था। देव का जन्म कब हुआ था? 1673 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यानी देव का जन्म उत्तर प्रदेश इटावा में सन 1673 में हुआ था और उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव जी के नाम से ये हिंदी साहित्य जगत में मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। लेकिन देव जी का पूरा नाम जो है देवदत्त द्विवेदी था। तो देव जी का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। देव के अनेक आश्रयदाता थे उस समय के राजा लोग, लेकिन उनमें से एक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा देव जी को सम्मान कहाँ से मिला? उनके एक आश्रयदाता थे भोगीलाल, जो उनकी कविता का गुणगान करते थे और उनकी कविताओं का सम्मान करते थे। तो देव जी को सबसे ज़्यादा सम्मान उनके एक आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर, यानी खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की थी। देव की कविताओं से भोगीलाल जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खुश होकर के देव जी को लाखों की संपत्ति दान स्वरूप दिए थे। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या, यानी देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। देव जी के काव्य ग्रंथों की संख्या की यदि बात की जाए तो कम से कम 52 और अधिकतम इन्होंने 72 काव्य ग्रंथों की रचना की है। उनमें से प्रमुख रामविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देव जी के ग्रंथों की बात की जाए तो 52 से लेकर 72 तक, कम से कम 52 और अधिकतम 72 ग्रंथों की रचना देव ने की है। उनमें से प्रमुख जो आपके पाठ्यक्रम में दिया है, उनमें से रामविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु, यानी देव की मृत्यु सन 1767 में हुई। देव जी की मृत्यु जो है कब हुई थी? 1767 में हुई।
देव रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। देव की गिनती रीतकालीन कवियों में की जाती है। देव रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृत का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य की सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर धन चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो छात्रों, ये रहा देव जी का जीवन परिचय, देव जी के जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब देव द्वारा रचित सवैया का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा सवैया पढ़ने से पहले हम लोग देख लें कि इन सवैयों में किस बात का वर्णन है। यहाँ संकलित कवित सवैया में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैया में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो छात्रों, इन सवैया में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? जो बातों का सवैया में वर्णन किया गया है, जहाँ जहाँ का प्रसंग लिया गया है, उनके बारे में हम लोगों ने विषय परिचय में देख लिया है कि इन सवैयों में हम कहाँ पर किस चीज़ का वर्णन किया गया है, उनका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने देव जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग देव द्वारा रचित सवैया का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, देव जी का जीवन परिचय आप लोग पढ़ें, कॉपी में लिखें, एक बार दो बार मेरे वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो के साथ हम लोग आपको मिलता हूँ सवैया के साथ। सवैया की व्याख्या करेंगे और व्याख्या करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।